दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल और घना बरगद का पेड़ खड़ा था। वह पेड़ सालों से वहां था और अपने विशाल आकार के कारण जंगल के हर कोने से दिखाई देता था। उसी पेड़ के सबसे ऊंची शाखा पर एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। वह गिद्ध बहुत ही ज्ञानी और अनुभवी था। जंगल के जानवर उसे सम्मान से देखते थे और अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए उसके पास आते थे। गिद्ध अपनी आंखों में वर्षों का अनुभव और ज्ञान के लिए शांत स्वभाव से जंगल के जीवन को देखता रहता। वह हर चीज को समझता, हर बदलाव को महसूस करता और जीवन के रहस्यों पर भी चिंतन करता। एक दिन एक युवक उस जंगल में भटकते हुए वहां आ पहुंचा। युवक के चेहरे पर गहरी उदासी थी। उसकी चाल थकी हुई थी और आंखों में उम्मीद की हल्की सी भी किरण नजर नहीं आ रही थी। युवक ने बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हुए गहरी सांस ली। उसने ऊपर देखा और गिद्ध को पाया। गिद्ध ने उसकी ओर ध्यान दिया और पूछा, वत्स, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे मन में बहुत भारी बोझ है। युवक निराश स्वर में कहा, गिद्ध महाराज, मेरा नाम अयान है। मैं अपनी किस्मत से बहुत परेशान हूँ। मैंने जीवन में हर तरह की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। अब तो मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। कृपया मुझे बताइए, मैं अपनी किस्मत कैसे बदल सकता हूँ? गिद्ध ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वह अयान के सवालों पर गंभीरता से विचार कर रहा हो। फिर उसने अपनी भारी आवाज में कहा, वत्स, किस्मत का सीधा संबंध तुम्हारे कर्म, विचार और समय के सही उपयोग से है। लेकिन पहले तुम्हें यह समझना होगा कि किस्मत का असली मतलब क्या है। क्या तुम इसे जानने के लिए तैयार हो? युवक ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, गिद्ध महाराज, मैं आपकी हर बात सुनने और समझने के लिए तैयार हूँ। गिद्ध ने कहा, इसे अच्छी तरह समझने के लिए मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने से तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा कि इंसान की किस्मत कब और कैसे बदलती है। एक समय की बात है। एक छोटा सा नगर था जिसका नाम आनंदपुर था। यह नगर घने जंगलों और सुंदर पहाड़ियों से घिरा हुआ था। आनंदपुर के लोग सीधे साधे, परिश्रमी और ईमानदार थे। हालांकि नगर व्यापारी संसाधनों से समृद्ध था, फिर भी यहाँ के लोग भाग्य पर अत्यधिक भरोसा करते थे। उनका मानना था कि मेहनत से ज्यादा किस्मत का खेल जीवन को बनाता और बिगाड़ता है। इस नगर में एक परिवार रहता था जो पीढ़ियों से कारोबार करता आ रहा था। इस परिवार के मुखिया थे अजय और विजय के पिता। वे अपने सफल व्यापारी थे। वे अपने अनुभव से अपने बच्चों को सिखाते थे कि ईमानदारी और मेहनत ही कारोबार को ऊंचाइयों तक ले जाती है। उनका कहना था कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। वे अपने बेटों को यही पाठ पढ़ाते थे कि जीवन में मेहनत सबसे बड़ा धर्म है और जो कर्म करता है वही धर्म को हासिल करता है। अजय और विजय व्यापारी के दो बेटे थे। बड़ा भाई अजय अपने पिता के दिखाए मार्ग पर चलते हुए एक ईमानदार और मेहनती इंसान बन गया। उसने अपने पिता से सीखा था कि जीवन में भाग्य से ज्यादा महत्व कर्म का है। वह अपने व्यापार में दिन रात मेहनत करता और सोचता कि उसकी मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलेगा। दूसरी ओर विजय को पिता की बात समझने में रुचि नहीं थी। उसे लगता था कि किस्मत ही सब कुछ तय करती है और मेहनत करने से ज्यादा किस्मत पर भरोसा करना जरूरी है। विजय की इसी सोच की वजह से वह काम से बचने लगा और दूसरों पर निर्भर रहने की आदत बना ली। समय का चक्र घुमा। एक दिन अजय और विजय के पिता का देहांत हो गया। अब अजय पर पूरे परिवार की जिम्मेदारियां आ गई और उसे आगे बढ़ाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत शुरू कर दी। दूसरी ओर विजय पिता के जाने के बाद पूरी तरह से लापरवाह हो गया। वह दिन भर नगर के चौपाल पर बैठकर किस्मत की बातें करता और कहता, देखो, किस्मत कभी ना कभी सबको मौका देती है। मेहनत करने वालों को सिर्फ परेशानियां ही मिलती है। अजय ने विजय को कई बार समझाया, विजय, जीवन में मेहनत ही असली पूंजी है। किस्मत पर पूरी तरह भरोसा रहना सही नहीं है। किस्मत अवसर जरूर देती है, पर उसे साकार करने के लिए कर्म का सहारा जरूरी है। विजय हमेशा मुस्कुराते हुए जवाब देता, भैया, किस्मत का खेला बड़ा होता है, तुम देखते जाओ, एक दिन बिना मेहनत के मेरी किस्मत बदल जाएगी।
अजय अपने भाई की बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने कार्य में जुटा रहा। वह मानता था कि किस्मत अवसर तो देती है, पर उसे साकार करने के लिए कर्म और धर्म की आवश्यकता होती है। एक दिन आनंदपुर में एक महात्मा का आगमन हुआ। यह महात्मा बहुत ही ज्ञानी और अनुभवी थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वे भगवान के महान उपदेशों के अनुयायी थे और जीवन के गहरे रहस्यों को समझते थे। आनंदपुर के लोग उन्हें दिव्य पुरुष मानते थे और उनके मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उनके पास जाते थे। अजय और विजय को भी उनके आगमन की खबर मिली। अजय ने सोचा कि शायद महात्मा से कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे उसके कारोबार में प्रगति हो सके। विजय, जो किस्मत पर अत्यधिक भरोसा करता था, उसने सोचा कि महात्मा उसके लिए किस्मत का कोई गुप्त रहस्य उजागर करेंगे। दोनों भाई एक दिन महात्मा से मिलने पहुंचे। महात्मा अपने आश्रम में ध्यान मग्न थे। जब अजय और विजय उनके पास पहुंचे तो उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, तुम दोनों कौन हो और क्यों आए हो? अजय ने पहले बोलते हुए कहा, महात्मा जी, मैं अजय हूँ, आनंदपुर का एक साधारण सा व्यापारी। मैं वर्षों से कठिन परिश्रम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी किस्मत मेरे प्रयासों का साथ नहीं दे रही। क्या मेरी किस्मत कभी नहीं बदलेगी? महात्मा ने अजय की आंखों में गहराई से देखा और बोले, बेटा, किस्मत और कर्म का मेरी सफलता का राज है। किस्मत तभी बदलती है जब कर्म धैर्य और निष्ठा के साथ हो। केवल मेहनत करना काफी नहीं होता, धैर्य और सही दिशा भी आवश्यक है। इसके बाद विजय ने बात को आगे बढ़ाया, महात्मा जी, मैं विजय हूँ, अजय का छोटा भाई। मुझे यकीन है कि किस्मत ही इंसान की जिंदगी बदलती है। मैंने मेहनत नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि एक दिन मेरी किस्मत मुझे बिना किसी प्रयास के सब कुछ दे देगी। क्या यह संभव है? महात्मा जी ने हंसते हुए कहा, विजय, किस्मत तुम्हें कुछ समय के लिए लाभ तो दे सकती है, लेकिन अगर तुम इसे अवसर को सही दिशा में नहीं संभालते तो वह सफलता भी तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगी। विजय ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, महात्मा जी, मुझे यकीन है कि किस्मत मेरा साथ देगी। महात्मा ने गहरी सांस ली और बोले, तुम दोनों को किस्मत और कर्म के महत्व को समझाने के लिए मैं तुम्हें 2 कहानियां सुनाऊंगा। ये कहानियां तुम्हें जीवन का वास्तविक अर्थ समझने में मदद करेगी। पहली कहानी एक राजा की है और दूसरी एक गरीब पंडित की। महात्मा ने कहानी सुनाते हुए कहा, बहुत से पहले एक राज्य में एक पराक्रमी राजा था, जिसका नाम राजा सूर्यभान सिंह था। राजा न केवल शक्तिशाली था, बल्कि उसकी किस्मत हमेशा उसके पक्ष में रहती थी। हर युद्ध में वह विजयी होता, उसकी हर योजना सफल होती और उसकी प्रजा उसे भगवान का अवतार मानती थी। लेकिन एक दिन ऐसा समय आया जब उसकी किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। राज्य पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया और इस बार राजा सूर्यभान सिंह युद्ध में हार गया। उसकी सेना बिखर गई, संपत्ति लूट गई, उसकी शक्ति समाप्त हो गई। अब राजा चिंतित हो गया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उसने सोचा, क्या मेरी किस्मत ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है? वह अपनी समस्याओं का समाधान जानने के लिए एक महंत के पास गया। महंत ने राजा से कहा, महाराज, किस्मत एक चक्र की तरह होती है, यह कभी ऊपर ले जाती है तो कभी नीचे। आपकी किस्मत ने आपको सफलता दी, लेकिन आपने उसका अहंकार कर लिया। यही कारण है कि अब यह चक्र नीचे की ओर घूम गया है। लेकिन अगर आप यह चक्र को फिर से उठाना चाहते हैं तो आपको सच्चे मन से फिर से कर्म करना होगा, तो यह चक्र दोबारा ऊपर हो जाएगा। राजा ने महंत की बात को समझा और अपना अहंकार त्याग दिया। उसने कर्म का सहारा लिया और अपनी मेहनत से अपने राज्य को पुनः खड़ा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी किस्मत फिर से बदलने लगी। उसने सीखा कि किस्मत केवल कर्मशील व्यक्ति का ही साथ देती है।